औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमायत पंजम का सबक नंबर 14 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आपको अपनी एलईडी स्क्रीन पर बहादुर फौज लड़ते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, ये पाक फौज है जो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, जो कि अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए हरदम तैयार रहती है। इंडिया एक डरपोक मुल्क है जो हमेशा रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला करता है और हमेशा ही पाकिस्तान से हार जाता है। पाक फौज के बहादुर सिपाहियों ने हमेशा इंडियन फौज के दांत खट्टे किए हैं। पाकिस्तानी फौज के बहादुर सिपाहियों के अंदर शहादत का जज्बा मौजूद है जो इनको हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार रखता है। आज हम एक ऐसे ही पाकिस्तानी बहादुर फौजी मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम चंद खास अल्फाज देखेंगे। कदीमी, आबाई गाँव, गैर नसाबी, आदात, अतवार, हाइल। गुजरात शहर से 35 मील दूर खारियां हेड रसूल रोड पर एक कदीमी कस्बा है डंका। इसी कस्बा के एक घर में मेजर मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 ईस्वी को पैदा हुए। मेजर मोहम्मद अकरम 5 वर्ष के हुए तो उन्हें उनके आबाई गांव निक्का किला रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया गया। ये 1942 ईस्वी का वाकया है। 1946 ईस्वी में मोहम्मद अकरम ने चौथी जमात का इम्तिहान पास किया। इसके बाद उन्होंने DAV स्कूल चक्री में 6ठी जमात तक तालीम हासिल की। मजीद तालीम के लिए उन्होंने सराय आलमगीर के फौजी स्कूल में दाखिला ले लिया। शुरू में उन्होंने स्कूल और कॉलेज के गैर निसाबी मशागिल में हिस्सा नहीं लिया, मगर जल्द ही खेल के मैदान में उनके जौहर खिलने लगे। उन्हें हॉकी और बॉक्सिंग का बड़ा शौक था। वो बड़े अच्छे बॉक्सर और हॉकी के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। जहाँ तक मेजर मोहम्मद अकरम की अदातो अतवार का ताल्लुक है तो ये कहना बेजा ना होगा कि वो अपने दोस्तों से ज़रा मुख्तलिफ और मुनफरिद थे। वो कम गो और शर्मीले थे, मेहनती, फर्शनास और नमाज के पाबंद थे। उन्हें अपनी जमात में सबसे अच्छा तालिब इल्म होने का एजाज़ भी हासिल था। मेजर मोहम्मद अकरम की रोज़े अव्वल से ही ये ख्वाहिश थी कि वो पाक फ़ौज में खिदमात सर अंजाम दें, इसीलिए वो फ़ौज में कमीशन हासिल करने के ख्वाहां थे, मगर तालीम की कमी और कम उम्री इनकी राह में हायल थी। लिहाजा उन्होंने 1951 ईस्वी में पाक फ़ौज में बतौर बॉय रंगरोट शमूलियत इख्तियार की। वो पौने 3 साल बतौर रंगरोट खिदमात अंजाम देते रहे। यहाँ से इन्हें 14/4 रेजिमेंट में और अब पंजाब रेजिमेंट कहलाती है तैनात कर दिया गया। मेजर मोहम्मद अकरम ने जल्द ही पाक आर्मी का स्पेशल इम्तिहान पास कर लिया। 13 अक्टूबर 1963 ईस्वी को उन्हें फौज में कमीशन मिला। 1965 ईस्वी में वो कैप्टन के ओहदे पर फाइज हुए। 1970 ईस्वी में उन्हें मेजर के ओहदे पर तरक्की दी गई। 21 अक्टूबर 1971 ईस्वी को भारत ने मशरकी पाकिस्तान को अपने हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान की बहादुर और जर्रई फौज ने डटकर दुश्मन का मुकाबला किया और उसे शिकस्त से दोचार किया, मगर 24 नवंबर 1971 ईस्वी को भारत ने एक और महाज खोलकर अपनी किस्मत आजमाने की ठानी। उसने इस महाज के लिए दिनाजपुर के इलाके हुल्ली का इंतखाब किया। ये वही महाज था जहां पर मेजर मोहम्मद अकरम दुश्मन के साथ बरसरे पेकार हुए। मशरकी पाकिस्तान में जंग अपने अरूज पर थी। भारत ने एक ब्रिगेड के साथ हुल्ली के मुकाम पर हमला किया। एक महाज पर दुश्मन ने हर हरबा इस्तेमाल किया और हर तरह की फौजी हिकमत अमली बरोए कार लाया और इसी महाज पर अपनी छाता बरदार फौज उतारी। दुश्मन ने अपनी अफवाज की तादाद और असले में खातिर खवा इजाफा किया और रूसी मदद से जंगी बहरी बेड़ा जो जदीद तरीन असले से लेस था बहरे हिंद पहुंच गया। मेजर मोहम्मद अकरम अपने साथियों के हमरा कई रोज से दुश्मन से बरसरे पेकार थे। वो दुश्मन के नापाक अज़ाइम के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े थे। अब हालात अगरचा नाजुक शक्ल इख्तियार कर चुके थे। दुश्मन को ताज़ा दम, कमक और असले की खेप मतवातर मसूल हो रही थी, मगर ऐसे वक्त में दुश्मन की पेश कदमी पर कदगन लगाने के लिए जंगी वसाइल की कमी थी। उन्होंने महज टैंक शिकन हथियारों पर ही इन्हिसार करते हुए दुश्मन को
نست و نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا اور خاموشی سے دشمن کو قریب آنے دیا۔ دشمن نے جب یہ محسوس کیا کہ پاک فوج کوئی کارروائی نہیں کر رہی تو وہ فتح کے نشے میں سرشار اپنی ہی دھن میں پیش قدمی کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو پاکستانی فوجیوں نے دشمن پر حملہ بول دیا اور دستی بمبوں، سنگینوں اور رائفلوں کے ذریعے اس کی ایک بڑی تعداد کو کچل کر رکھ دیا۔ میجر محمد اکرم اور ان کے ساتھیوں نے ٹینک شکن ہتھیاروں سے دشمن کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ دشمن اس حملے کی تاب نہ لا کر الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔ میجر محمد اکرم ہتھیاروں اور نفری کی کمی کے باوجود اپنے جذبہ ایمانی اور جذبہ جہاد جیسے ہتھیاروں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے وطن کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے 5 ستمبر 1971 کو جامِ شہادت نوش کیا۔ انہیں نشان حیدر کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سرزمین کو ایسے مایہ ناز سپوتوں سے نوازتا رہے، آمین۔ اب چند خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے۔ پسپا ہونا، اس کا معنی ہے شکست کھانا، پیش قدمی، آگے بڑھنا، حائل ہونا، رکاوٹ پیدا کرنا، سیسا پلائی دیوار، ناقابل شکست ہونا۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نیو ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔